अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे आयोनिक बॉन्ड। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सिंध की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है और आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी, बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के हवाले से कि किन एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनता है और इन जिन एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनता है और वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं जी, उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं जी प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड को बनाने में काम आते हैं और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जी, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे टेबल जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर यानी कि उनमें मौजूद प्रोटॉन के नंबर के हवाले से अरेंज किया हुआ जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास दोनों मेटल्स हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी अल्कली मेटल्स और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। लेकिन इन दोनों की एबिलिटी क्या है, हम कहते हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ही क्या कर सकते हैं जी, आखिरी वाले शेल में से रिमूव कर देती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं जी, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 से 17 तक इसमें क्या होता है जी, हमारे पास ये एलिमेंट्स जो हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने आखिरी वाले शेल में क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, नेगेटिव आयन में। और इन मेटल्स इनको सॉरी हम इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जी, नॉन मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जबकि ये हमारे पास मेटल्स हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं जी, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक तो हम सोडियम की ले लेते हैं जी। ठीक है, और सोडियम की इस तरह से लेंगे कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर चले हम सिंपली सोडियम हमने लिया सॉलिड की फॉर्म में चूंकि होता है, यहाँ पर हम एक बता देते हैं कि ये सॉलिड की फॉर्म में है। इसके साथ जी हम किसको, क्लोरीन गैस को, जो कि Cl2 हमारे पास है, ये नॉन मेटल है एक। ठीक है, जब इन दोनों को हम क्या करना कोशिश करते हैं जी, दोनों को हम मिलाते हैं तो इनके दरमियान में क्या बनेगा जी, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया जी NaCl। और ये भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पर हमें मेंशन करना चाहिए था क्लोरीन के लिए गैस। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये क्या है जी, इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से सोडियम के अंदर अरेंज है उसके हवाले से भी हम ये बता सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है, ये अपने कौन से वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी 1s2 हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये मेटल है, उसके बाद आ जाएगा जी 2s2 और उसके बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2p6, क्योंकि हम यहाँ पर चले एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं 11 होता है इसका, और एटॉमिक मास जो है नंबर यानी कि इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो 11 है और मास यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो 23 है। तो यहाँ पर 6 7 8 9 10, अभी हमें एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3s1। इसकी जो है वो आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर मालूम कर लीजिए, इसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद अगर क्लोरीन की लिखना चाहें तो अगेन हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा जी, उसका भी यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर मेंशन कर देते हैं जी, उसका एटॉमिक नंबर 17 है जबकि उसका मास जो है वो 35
0.5 मेंशन करते हैं जी। अब यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चले हम लिख देते हैं, क्या आ जाएगी 1s2 आ जाएगी हमारे पास सबसे पहले, फिर 2s2 आ जाएगी, देन हमारे पास 2p6 आएगी जी, और उसके बाद जब हम कहते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास 3s2 आ जाएगी, क्योंकि हमने 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और उसके बाद क्या आएगा जी 3p5। तो हम इसको गिन लेते हैं जी, कितने हो गए हमारे पास 2 2 4 और 6 10 हो गए, 2 हमारे पास 12 और 5 17 पूरे हो गए। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो हमें 3s1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है जिस, अब यहाँ पर इसकी ये जो है 3s1 इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। ये बाकी सारे के सारे, ये के शेल है जी, ये एल शेल है, और ये वाला जो शेल है ये एम है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड आपको लिखे हुए ये इसके शुरू में नजर आ रही है जो 2 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एल शेल है और ये एम शेल है। तो आखिरी वाली कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम लिखना चाहें अगर सोडियम को, तो इस तरह से लिखते हैं जी, सोडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब कि आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसी तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें क्लोरीन को, तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे जी। अब अगर एक का हमने डॉट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस शो कर रहे हैं जी। हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट को भी शो कर सकते हैं और क्रॉस को भी, लेकिन आपके पास दो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसको हमने इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को क्रॉस से शो कर दिया और एक की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने डॉट से कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है निकाल के और किसको दे देता है जी, अपने अंदर से निकालता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम प्लस आयन में, और किसको दे देता है, क्लोरीन को, जिसकी वजह से क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में हासिल करके क्या बन जाता है जी, नेगेटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, सोडियम हमारे पास था, ठीक है, और अगेन हम उसको लिखते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया जी हमारे पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं, चले हम इसको ठीक तरीके से लगा देते हैं। ये है जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन बन जाएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से क्या कर दिया जी, निकाल के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्या था जी, अगेन हमें यहाँ पर क्या मेंशन करना पड़ेगा, इसके 7 इलेक्ट्रॉन जो कि हमने किसके फॉर्म में बताए थे जी, क्रॉस की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किए थे, और यहाँ पर हम बता देते हैं जी कितने थे, 7 थे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये क्या करेगा जी, यही वाला ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था कि सोडियम ने निकाला है, ये वाला ये एक्सेप्ट कर लेगा क्लोरीन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये क्या बन गया है, क्लोराइड आयन बन गया। इसकी अगर हम एक देखें तो ये क्या बन गया है जी, अब इसमें आइंस की फॉर्मेशन होगी है, और इसी वजह से इन दोनों के चार्जेस क्या होंगे जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा जी, वो क्या होता है, इन आइंस की वजह से आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान में बन जाता है, और हम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं जी, NaCl जो हमारे पास बनेगा वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी देख सकते हैं जी, ये है हमारे पास। अगर हम इस हवाले से देखें तो अब कॉन्फ़िगरेशन अगर सोडियम की हम यहाँ पर बताना चाहें तो क्या हो गई है जी, हम देख सकते हैं पहले, चले हम इसको कैलकुलेट यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कितनी बताई हुई थी। सोडियम हमारे पास एटम था और 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, जैसे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, और इसकी मतलब कि हम कहते हैं कि न्यूट्रल था। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट कर दिए जी, इस क्लोरीन को दे दिया है, और किस में कन्वर्ट हो गया, खुद पॉजिटिव आयन में, क्योंकि अब इसके पास हम देखें यहाँ पर तो प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है, जिसकी वजह से प्रोटॉन की ज्यादती हो गई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेस अमाउंट में है, इसी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये पॉजिटिव आयन हमारे पास सोडियम आयन बन जाता है। जबकि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को अटेन कर लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, नेगेटिव आयन में। ये आपको ब्लैक सा नजर आ रहा है जी, इसमें क्या है जी, क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का था वो अटेन कर लिया और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव आयन में, सॉरी, कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो मैक्सिमम हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है जी, नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है। यही वजह है कि हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन
कि इस ज्यादती की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। किस तरह से जी? दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली, यानी कि दोनों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम गिन लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है 2 और 8, यानी कि पहले वाले में 2 है, अगले वाले में 8 है। और उसके बाद हम दोबारा से क्लोरीन का देख रहे हैं जी, पहले वाले में 2 है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने शो की हुई है। नेक्स्ट वाले शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 है यहाँ पर दिखा रहे हैं। और उसके बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सोडियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन 1 थी और क्लोरीन की 7 थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस के बराबर हो गई है, नोबल गैस जैसी हो गई है, इसलिए दोनों स्टेबल हो गए हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जी, वो हमारे पास क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की जो है वो क्या अटेन होगी है? इस आयंस की फॉर्मेशन की वजह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने हासिल कर ली है। इसके अलावा भी हमारे पास एग्जांपल आ सकती है जी, जिस तरह से हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, इसी तरह से हम सोडियम फ्लोराइड भी, ये भी हमारे पास क्या है? आयनिक कंपाउंड्स, और इसी तरह से वो बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम उन आयनिक कंपाउंड्स की जो कि हम अपने यूज में लेकर आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को, खसूसियात को जी देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हमें एक क्रिस्टल ऑफ NaCl दिया हुआ है, जो नमक हम आम तौर पे घर में यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट इसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जी, ये किस तरह से फॉर्म होता है? हम कहते हैं कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन होता है, इसी तरह से क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम का आखिरी वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन अपनी तरफ ले लेता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, इसलिए नेगेटिव आयन बन जाएगा और ये जो है पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इनका जो क्रिस्टल लेटिस बनेगा इन चार्जेस की वजह से, ठीक है, वो हम कहते हैं कि वो इस शेप का बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो उसकी क्या आ गई है जी? शेप आ गई है। ठीक है, इस तरह बड़े ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन ब्लू कलर से हमने शो किया हुआ है, इसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज है, हर एक नेगेटिव चार्ज है वो ब्लू कलर से हमने शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरी की पूरी उसकी 3D स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, यानी कि कमरे के कोने को अगर देखें तो हमारे पास क्या बनता है, इस तरह से एक अगर हम इस तरह से उसको ऑब्जर्व करें तो इस तरह से 3 डायमेंशनल में उसका जो है कोना सा हमें नजर आता है, जैसे यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर खिड़कियां। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोर्शन बनता है इसको हम कहते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो जेड एक्सिस है, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है जी, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्मेशन जो क्रिस्टल्स की हो जाती है, ये सॉलिड्स की हो जाती है, वो अपनी इस शक्ल में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं जी 3D स्ट्रक्चर में ये चेंज हो गए। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, ये क्या बन गया जी? सोडियम क्लोराइड की एक लेटिस बन गई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड लेटिस फॉर्मेशन इसमें जो है वो होगी। अब इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है। ठीक है, इस वजह से जो इनके अंदर फोर्स होती है उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी, और फोर्स इनके दरम्यान। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है जी? हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है जी रुके हुए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलें इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिखते हैं, ये चार्ज आ जाएगा। चार्ज कोई भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव, दो तरह के हमारे पास मेनली जो चार्ज है। और स्टैटिक का मतलब होता है नॉट मूविंग। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभी वो हरकत में नहीं है, यानी कि हिलजुल नहीं रहे। क्यों जी? उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है, जिसको हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यही वजह है कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बड़ा ही टाइटली पैक्ड सा आपको नजर आता है और हार्ड जो है आपको महसूस होता है। घर में नमक आमतौर पर यूज करते रहते हैं, तो इस तरह का इसका टाइटली पैक्ड अगर हम स्ट्रक्चर देखें बहुत छोटे लेवल पे, तो हर पॉजिटिव नेगेटिव को फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और इस तरह से ये पूरी की पूरी होल 3D हम कहते हैं कि लैटिस हमारे पास जो है वो फॉर्म हो गई है। ठीक है, इसको 3 डायमेंशनल हम जो है वो कहते हैं। ठीक है, 3D के लिए मैंने ये वाली इसके लिए जो है वो लिख दिया एब्रिवेशन। अब यहाँ पर ये इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है जी? मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे जी? इससे हमें पता चला वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉलिड्स होते हैं मोस्टली हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी ज्यादा होती है, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं जी दूसरी प्रॉपर्टी के, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, हाई होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं HIGH, मेल्टिंग यानी कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं जी, मेल्ट होना। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम घर में ऐसा करते हैं कि चम्मच के ऊपर रखते हैं और हीट देना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, बहुत देर बाद जाके वो जो है लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा। इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, कितना है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल टेम्परेचर का जी हमारे पास यूनिट है। इस तरह से जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये 5 kg है, 10 kg है। बिल्कुल नमक के लिए हमने जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज कर लिया वो जी क्या है हमारे पास है जी 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हमें पता चल गया मेल्टिंग पॉइंट भी इनके हाई होंगे। अगली बात हम करते हैं जी इनकी सॉलिबिलिटी की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर हम वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी, पहले हम लिख लेते हैं जी इसको, सॉलिबिलिटी की हम बात करना चाह रहे हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं जी, वाटर के अंदर जो है वो हम डिजोल्व करते हैं। यहाँ पर बिलिटी मुझे लिखना चाहिए था जी, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर जब भी इसको हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है जी, हमारे पास तकरीबन जो है वो अगर NaCl वैसे हम देखें तो हमने कहा है कि बड़ा कंजेस्टेड सा इसका आपस में स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम पानी में इसको डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है जी, इस तरह से हम देखते हैं उसकी जो है वो हमारे पास फिगर बन रही होती है। इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं जी यहाँ से। अब हमें क्या नजर आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया जी, हमने आसानी के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को शो किया है कि ओ जो रेड फॉर्म में आपको ओ नजर आ रहा है और यहाँ पर व्हाइट कलर के 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ऑक्सीजन मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो आइंस थे, पॉजिटिव आइन को ऑक्सीजन, ये जो रेड वाला पार्ट आपको वाटर का नजर आ रहा है उसने सराउंड कर लिया। सोडियम आपको येलो कलर में नजर आ रहा है और उसको ऑक्सीजन अपने नेगेटिव पार्ट वाले साइड से क्या कर लेता है जी, पानी, जब पानी के अंदर हम इसको डालते हैं तो उसको सराउंड करके क्या कर लेता है जी, डिसॉल्व कर लेता है। क्लोरीन जो कि ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसके सामने जो है हाइड्रोजन जो कि व्हाइट कलर के यहाँ पर हमें बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, वो इसको सराउंड कर लेते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो पोलर कंपाउंड्स में होती है। सॉलिबिलिटी इन हम लिख सकते हैं पोलर कंपाउंड। वाटर चूंकि पोलर है जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, तो पोलर जितने भी हमारे पास सॉल्वेंट्स होंगे, चले हम बेहतर है ये लिख दें, हल करने वाली जो भी चीज होती है हमारे पास, किसी भी छोटी अमाउंट को बड़ी ज्यादा वाली अमाउंट में, वाटर में जैसे ज्यादा अमाउंट में हमने ले लिया, उसमें डिजोल्व करेंगे तो जो ज्यादा अमाउंट में हमारे पास चीज होती है जो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा वो वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हम नमक को लेते हैं, एक यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट ले आते हैं जी, नमक को लेते हैं और खाली हम बल्ब उसके साथ अटैच कर देते हैं इलेक्ट्रोड की मदद से, और यहाँ बैटरी से पीछे से हमने जो है उसको लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हमने किससे लगा दिया, बैटरी से। ठीक है, अब क्या होता है जी, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नमक में से क्योंकि पास हो रहा है, लेकिन पास होते हुए हमें क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड सा इसका स्ट्रक्चर है, मूवेबल कोई भी आयन नहीं है तो पास नहीं होगा। यानी कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में क्या है जी, हमारे पास नॉन कंडक्टर है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, नॉन कंडक्टर है, बिजली को अपने अंदर से पास नहीं करने देते। यहाँ पर लिख देते हैं जी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, और सॉलिड फॉर्म में जब हूं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया था तो क्या हुआ जी, यहाँ पर वो डिसॉल्व हो गए, मूव करने लगे हमारे पास जो आइंस थे। तो इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जब ये हम सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में लेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी सोडियम क्लोराइड एक्वस। एक्वस का मतलब यह है कि पानी के अंदर हम डिसॉल्व इसको कर दें तो ये क्या हो जाएगा जी, कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने कह दिया कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड और भी होते हैं हमारे पास, MgBr2 भी हो सकता है जी। ठीक है, MgCl2 भी हो सकता है, इसी तरह से NaBr भी हो सकता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं और ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वो क्या है जी, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उनके अंदर, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सॉलिबिलिटी पोलर कंपाउंड्स के अंदर होती है, जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसके अंदर पोल्स होने चाहिए, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कंडक्टर नहीं होंगे, और
अगर लिक्विड फॉर्म में हम ले लें तो वो कंडक्टर होंगे।